अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। जो रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल है वो रदरफोर्ड ने 1911 में अपनी डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस के बाद दिया था। और ये जो एटॉमिक मॉडल है ये बहुत ही बेसिक और बहुत ही आसान। मैं कहता हूँ कि इसका जो मॉडल है वो अगर आप समझ जाएं तो आपको बाकी बोहर का एटॉमिक मॉडल, इसके साथ साथ जो है आपको श्रोडिंगर का एटॉमिक मॉडल, हालांकि उसका कोई मॉडल नहीं था, लेकिन मॉडल से मुराद कि उसका कोई इमेज हम नहीं बना सकते। क्लाउड स्ट्रक्चर है उसका, ठीक है। अदर जो है एटॉमिक मॉडल हैं, तो सबकी बुनियाद जो है वो रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल है। अब इससे पहले हम एटॉमिक मॉडल पढ़ने से पहले हम कोशिश करेंगे कि हम जो है पढ़ें किस चीज़ के बारे में, डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस के बारे में। तो न्यूक्लियस को डिस्कवर करने के लिए, ठीक है, फॉर डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस रदरफोर्ड ने क्या किया? रदरफोर्ड ने एक गोल्ड फॉइल ली फॉर डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस। रदरफोर्ड ने क्या किया? एक गोल्ड फॉइल ली जो बहुत ही मामूली सी उसकी जो है ना थिकनेस थी, जिसको हम कहते हैं ही टुक का। इसने सबसे पहला काम किया ही टुक का गोल्ड फॉइल, एक पतली सी है, पेपर से भी पतली जो है गोल्ड फॉइल ली, और जिसकी थिकनेस इसकी थी 0.00004 सेंटीमीटर। तो आप समझ जाएंगे कितनी पतली है, बहुत सी, ठीक है, बहुत ही मामूली जो है ना उसकी थिकनेस है। और इसने क्या किया? गोल्ड फॉइल ली। फॉर एग्जांपल मैं उसको सिंप्लीफाई कर रहा हूँ। ये जो है मैं ऐसे ही कह रहा हूँ कि ये जो है ना उसने गोल्ड फॉइल ली थी और उसमें जो है ना ये एक एटम था। और उसने फिर क्या किया? एक रेडियो एक्टिव सोर्स यहाँ पे रखी। क्या रखी भाई? रेडियो एक्टिव सोर्स रखी। और इस रेडियो एक्टिव सोर्स में उसने काफ़ी चीज़ें हैं। कोई कहता है कि रेडियम है, कोई कहता है कि कुछ और है। हम जो है कोई भी सोर्स दे देते हैं यहाँ पे। ये जो है रेडियो एक्टिव एक सोर्स है, ठीक है। और यहाँ से शुआएं निकल रही हैं। क्या निकल रही हैं? ये जो है ना रेडियो एक्टिव एलिमेंट है जो रेडियो एक्टिविटी रिलीज कर रहा है। और ये जो शुआएं हैं वो हैं आपके पास अल्फा पार्टिकल्स। कौन से? अल्फा पार्टिकल्स यहाँ से निकल रहे हैं। और अल्फा पार्टिकल को तो आप जानते हैं, इसको आप इस तरह भी कह सकते हैं, हीलियम न्यूक्लियस जो हम इसको कहते हैं, ठीक है ना। इसको हम क्या कहते हैं? हीलियम न्यूक्लियाई भी कहते हैं, हीलियम न्यूक्लियस भी कहते हैं। तो यहाँ से ये शुआएं निकल रही हैं रेडियो एक्टिविटी की सूरत में। अब ये जो है कोई भी गोल्ड फॉइल के अंदर एक गोल्ड का एटम है, ये उसका न्यूक्लियस है। और यहाँ पे जो है इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन तो बहुत छोटे होंगे, मैं मामूली बना नहीं सकता छोटे से, ठीक है। तो अब जो है यहाँ से शुआएं निकल रही हैं। जो शुआएं जो है पास हो रही हैं Hey there. इस Subscribe to my channel एटम में से। and also press this bell icon. कुछ शुआएं जो है डिफ्लेक्ट भी हो रही हैं, लेकिन बहुत सारी जो हैं वो पास आउट हो रही हैं, ठीक है। अब यहाँ से शुआएं निकल रही हैं और यहाँ से पास आउट हो रही हैं। तो इसने कहा कि भाई यहाँ से शुआएं जो है क्रॉस कर रही हैं और कुछ जो है डिफ्लेक्ट हो रही हैं। तकरीबन मोहतात जो अंदाज़ा है 20,000 में से, कितनों में से? 20,000 अल्फा पार्टिकल्स या अल्फा रेज में से सिर्फ एक जो है वो डिफ्लेक्ट हो रही है, ये वाली जो लेस देन 1% है। मैं तो कहता हूँ लेस देन 0.1% है, ठीक है। अब इतनी जो है ना शुआएं डिफ्लेक्ट हो रही हैं। अब उसने इसको देखकर ये कहा, Hey there. कि जो एटम होता Subscribe to है my channel उसके and also सेंटर press में, this bell icon. उसके सेंटर में बहुत ही छोटा सा एक हिस्सा होता है जिसको हम न्यूक्लियस कह रहे हैं। इस तरह जो है ना उसने न्यूक्लियस को डिस्कवर कर लिया। तो आप जो है इसको नोट कर लें। मैं 1 मिनट के लिए इधर हो जाता हूँ, आप पास करें वीडियो को। और सबसे बड़ी बात जो है, वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, क्योंकि अगर आप वीडियो को लाइक नहीं करते ना तो वीडियो जो है दूसरे लोगों के पास नहीं जाती, ठीक है। तो लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब ना करें वो आपकी मर्ज़ी अपनी, लाइक ज़रूर करें।
चलें जी, नेक्स्ट स्टेप की तरफ आते हैं और हम जो है इसमें अभी पढ़ेंगे कि किस तरह जो है इसने इस चीज को बेस बनाकर अपना एटॉमिक मॉडल दिया था। ठीक है। अच्छा जी, अभी जो है हम उसका एटॉमिक मॉडल पढ़ रहे हैं। तो एटॉमिक मॉडल में जो चीजें इसने डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस के दौरान सीखी थी, ठीक है, एक्सपेरिमेंट करने के दौरान जो चीजें सीखी थी वही जो है अब उसको अपने एटॉमिक मॉडल में देगा। और बहुत ही जबरदस्त इसका एटॉमिक मॉडल है, बहुत ही कॉन्सेप्चुअल। ठीक है, मैं जो है इस साइड जो है उसका एटॉमिक मॉडल बना देता हूँ ताकि जो है हमारे जहन में एक बात रह जाए कि किस तरह जो है इसने एटॉमिक मॉडल दिया था। तो इसका एटॉमिक मॉडल जैसे मैंने पहले कहा कि बहुत ही सिंपल होता है। तो इसने जो है इस तरह का कुछ एटॉमिक मॉडल दिया। हालांकि आप इससे चेंज भी बना सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आप इस तरह बनाएं, लेकिन ज़्यादा जो है जो क्या कहते हैं कि जो मशहूर है वो यही इसका मॉडल है। अच्छा, इसने सबसे पहली बात क्या की, जो पोस्टुलेट्स है ना इसके डिस्कवरी के, इसकी डिस्कवरी के जो पोस्टुलेट्स हैं, ठीक है, अब जो है डिस्कवरी नहीं सॉरी एटॉमिक मॉडल के जो पोस्टुलेट्स हैं वो यही हैं कि पहला पॉइंट इसका यही था कि मोस्ट ऑफ द एटम, जो मैंने बातें वहां पे नहीं कही, ठीक है, जो मैं वहां पे बातें कहना जो है कुछ भूल गया था, तो वो उसमें जो है ना मैंने असल में इंक्लूड करनी थी। ठीक है, तो इस वजह से शायद मेरे जहन से उतर गई। मसला नहीं, इशू नहीं है, इसमें आप सीख सकते हैं। मोस्ट ऑफ द एटम इज फ्री स्पेस। ये कह रहे हैं कि तकरीबन जो एटम का हिस्सा है वो एक फ्री स्पेस है, जहां से जैसे हमने देखा था कि जो है अल्फा पार्टिकल्स पास हो रहे थे, तो इसी तरह जो है मोस्ट ऑफ द एटॉमिक स्पेस और मोस्ट ऑफ द एटम जो है वो फ्री स्पेस होता है। ठीक है, इसी के साथ साथ हम जो Hey है there. नेक्स्ट अगर बात करें Subscribe to my channel तो and इसमें also कहा press था this कि bell इन द icon. सेंटर ऑफ एन एटम। आप वर्डिंग इसमें चेंज कर सकते हैं, वर्डिंग का कोई इशू नहीं है। ठीक है, वर्डिंग स्पेलिंग इसका कोई इशू नहीं है। स्पेलिंग का इशू है, लेकिन जब आप सीख रहे हैं तो उसमें जो है ना आप उसको थोड़ा सा इग्नोर कर सकते हैं। इन द सेंटर ऑफ एन एटम देयर इज ए हेवी पार्टिकल। इसकी इंक खत्म है, ब्लैक सेल। देयर इज अ हैवी पार्टिकल या हैवी जो है ना आप कह सकते हैं एंटिटी नोन एज न्यूक्लियस। सेंटर में जो है वो क्या होता है, न्यूक्लियस। प्रोटॉन्स आर फाउंड इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। प्रोटॉन्स आर फाउंड इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। तो इससे हमें क्या जाहिर होता है, इससे हमें जाहिर होता है कि न्यूक्लियस हैज पॉजिटिव चार्ज। क्यों पॉजिटिव चार्ज? ठीक है, पॉजिटिव चार्ज क्यों होता है भाई? क्योंकि जो है प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज होता है क्योंकि इसके पास जो है प्रोटॉन होता है, और प्रोटॉन के पास जो है क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। प्रोटॉन हमेशा पॉजिटिव होता है, प्रोटॉन इज पॉजिटिव। उसके बाद बात करते हैं कि वर्डिंग थोड़ी इधर उधर है, आपकी मर्जी, आप इसको चेंज कर सकते हैं। अगर आपको इससे बेहतर बनानी है या इससे सिंपलीफाई करनी है तो वो आपके हाथ में। बाकी जो कॉन्सेप्ट है वो इसी तरह रहेगा। इलेक्ट्रॉन कैरी नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, नेगेटिव चार्ज कैरी करते हैं एंड रिवॉल्व अराउंड न्यूक्लियस। एक तो क्या करते हैं, नेगेटिव चार्ज कैरी करते हैं और इलेक्ट्रॉन के गिर्द, न्यूक्लियस के गिर्द जो है चक्कर लगा रहे होते हैं।
आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट पे हम पढ़ते हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन इन एन एटम। किसी भी एटम में जो है लेकिन इसमें एक शर्त है, न्यूट्रल होना चाहिए एटम। किसी भी एटम में जो है जो न्यूट्रल हो उसमें प्रोटॉन की तादाद बराबर होती है इलेक्ट्रॉन की तादाद। ठीक है, प्रोटॉन की तादाद बराबर होती है इलेक्ट्रॉन की तादाद की। इसके अलावा हम कह रहे हैं कि दी इलेक्ट्रॉन जो हैं वो रिवॉल्व करते हैं न्यूक्लियस के गिर्द, तो हमें पता है। लेकिन अगर हम बात करेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व या फिर मूव इन कांस्टेंट सर्क्यूलर मोशन। सही है ना भाई? कैसे मूव करते हैं? इन कांस्टेंट मोशन, बिल्कुल एक ही रफ्तार, कभी नहीं थकते। और एक जो है ना हमारे स्टूडेंट्स हैं जो 10 मिनट पढ़ने के बाद थक जाते हैं। ठीक है, तो थकना मना है इलेक्ट्रॉन्स के हिसाब से, कभी भी नहीं रुकेंगे। इलेक्ट्रॉन्स कभी रुकते ही नहीं है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व आर मूव इन कांस्टेंट सर्कुलर मोशन। और कहाँ पे मूव कर रहे होंगे? इलेक्ट्रॉन कहाँ पे मूव कर रहे हैं? अराउंड दी न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस की गिर्द जो है चक्कर लगा रहे हैं। इसके अलावा हम कहना चाह रहे हैं कि भाई नेक्स्ट जो है हम कहना चाह रहे हैं, एक तो चक्कर लगा रहे हैं जो इसने रदरफोर्ड ने एक बात मतलब एग्जांपल दी थी समझाने के लिए, और वो एग्जांपल जो है इसके गले में पड़ गई। वो कौन सी एग्जांपल है? वो ये है कि इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। ये तो हमने पहले भी पॉइंट लिखा है, लेकिन हम इसमें एक इजाफा कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस एज प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन। अब ये जो बात है ना, ये इसके गले में पड़ गई भाई, क्योंकि एटम जो है एक छोटी चीज है, बहुत ही मामूली चीज है ना। मामूली तो नहीं है वैसे, बहुत ही छोटी चीज है। Hey there. और पेचीदा है। Subscribe to my इसमें जो channel. है जो And इसने also press एग्जांपल this दी थी bell अराउंड द icon. न्यूक्लियस इस तरह घूम रहे होते हैं इलेक्ट्रॉन, जैसे प्लैनेट्स घूम रहे होते हैं सूरज की गिर्द। ठीक है, लेकिन जो प्लैनेट्स घूम रहे होते हैं वो तो भाई ग्रेविटेशनल फोर्स होती है ना उनके पास, और वो एक हैवी ऑब्जेक्ट होते हैं। तो उसने क्लासिकल फिजिक्स को यूज किया, लेकिन बाद में जब बोहर आया तो उसने कहा कि आपका ये पॉइंट बिल्कुल फ्लॉप जा रहा है, बिल्कुल गलत है पॉइंट। क्यों गलत है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो हैं वो बहुत ही छोटे होते हैं, और जो प्लैनेट्स होते हैं वो तो बहुत बड़े होते हैं। ठीक है, उनमें जो है मैग्नेटिक फील्ड वगैरह वो उस हिसाब से चल रहे थे, लेकिन इलेक्ट्रॉन में ये चीज़ें फॉलो नहीं होती। तो फिर अभी जो है हम चंद जो है एक दो ड्रॉबैक्स की तरफ जाते हैं। तो ड्रॉबैक्स की तरफ आ रहे हैं हम। जिसके जो ड्रॉबैक्स हैं वो बिल्कुल इसी तरह जैसे अभी हमने पढ़ा है। ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। अब इसके ड्रॉबैक्स कौन कौन से हैं? इसके ड्रॉबैक्स ये हैं कि अगर क्या करे, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की गिर्द जो है चक्कर लगा रहा है, इस तरह लगा रहा है जैसे प्लैनेट्स सूरज की गिर्द लगा रहे हैं, तो अगर इलेक्ट्रॉन यही काम करता है तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी हमेशा जो है कम होती जाएगी, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन जो है अपनी एनर्जी खर्च कर रहा होगा। लेकिन कभी भी ऐसा नहीं होता, अगर ऐसा करे तो एटम क्या हो जाएगा? कोलैप्स कर जाएगा। मैं इसको जो है डायग्राम की सूरत में बता रहा हूँ, वैसे ज़बानी बता दिया, डायग्राम की सूरत में जो है ना मैं यहाँ पे बना रहा हूँ। जैसा कि आप जो है यहाँ पे देख सकते हैं। अगर हम कहें कि ये न्यूक्लियस है और ये जो है आपके पास ये इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन चलिए राइट से बना देते हैं, ये इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चक्कर लगा रहा है। लेकिन अगर हम कहेंगे भाई क्या हो रहा है, क्या हो रहा है अभी बताएं ना। अगर ये एनर्जी खर्च कर रहा है तो आस्ता आस्ता जो है ये न्यूक्लियस के करीब होता जाएगा और एट लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो कोलैप्स कर जाएगा। एटम इलेक्ट्रॉन जो है ना टकराएगा न्यूक्लियस से और एटम पूरे का पूरा कोलैप्स कर जाएगा। अगर ऐसा होता तो दुनिया में जितनी भी अभी चीज़ें मौजूद हैं
ये भी मौजूद नहीं होती, क्योंकि इनके जो एटम है वो कोलेप्स हो चुके होते हैं और मे भी एक न्यूट्रॉन स्टार जो है ना बन जाता। लेकिन ये जो है इलेक्ट्रॉन कभी भी अपनी एनर्जी लॉस्ट नहीं करता। इलेक्ट्रॉन डू नॉट रेडिएट एनर्जी। Hey there. इलेक्ट्रॉन जो है Subscribe to my channel. एनर्जी And रेडिएट also press this bell icon. नहीं करता। क्यों नहीं करता? जब तक वो अपने शेल में रहेगा एनर्जी रेडिएट नहीं करेगा। अगर वो ऊपर वाले में जाता है तो वो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, अगर वो नीचे वाले में जाता है तो एनर्जी इवॉल्व करेगा। ठीक है। दूसरी बात, जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन डज नॉट फॉलो द रूल्स ऑफ हैवी प्लैनेट्स। ठीक है, हैवी प्लैनेट्स के जो है रूल फॉलो नहीं करता। इलेक्ट्रॉन एक छोटी सी चीज है, उसका क्या काम कि जो है ना वो एक इतनी बड़े जो है प्लैनेट्स वगैरह के रूल को फॉलो करे, तो वो जो है ऐसी चीजों को फॉलो नहीं करता। इसको आप देख लें। अच्छा, इसमें जो है मैं आपको बता दूं एक बात कि इसको जो है आप नोट भी करते जाएं और नोट्स की शक्ल बना लें इसको एक किताब में। ठीक है, इंशाल्लाह जो है हम आगे भी पढ़ते जाएंगे और कोशिश करें कि ये जो वीडियोस हैं ये अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें और इनमें से कोई चीज़ अगर आपको समझ नहीं आती तो मुझे कमेंट में जो है ना ज़रूर बता दें। ठीक है, तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।